हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वार्षिक पेपर कक्षा 11 गृह विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल 3 पीडीएफ हैं। तीनों पीडीएफ आपके सामने मैं पहले दिखा देता हूँ। पहली जो पीडीएफ है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरी पीडीएफ में आपके निश्चित और तीसरी जो पीडीएफ है इसमें आपके अति लघु, लघु और दीर्घ, ये 3 तरह के प्रश्न हमने कवर किए हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। बट जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं? 15 रुपए 20 रुपए में आपको ये एक एक पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, जो बच्चे लेना चाहते हैं वो आगे की प्रोसेस देखेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे और आगे चले जाएंगे जहां पर हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए आपने सिंपली क्या कर लेना है, गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। टाइप करते हैं आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है आपने। और थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा क्लास सिलेक्ट करने का। यहाँ से आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। और क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने क्लास सिलेक्ट कर लेनी है 11th, और उसका अगला जो आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी। नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा गृह विज्ञान। इस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर गृह विज्ञान की तीनों पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, जहाँ पर आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपने देखो यहाँ पर एक पीडीएफ आपकी 20 रुपए, 55 रुपए, 15 रुपए, तो यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 20 रुपए की पीडीएफ जो है वो 15 रुपए, 15 रुपए वाली 10 रुपए में, 55 वाली लगभग आपको 35 रुपए, 30 रुपए में मिल जाएगी। तो आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पीडीएफ आपकी देखो 55 रुपए की, वो मात्र आपको कितने मिल रही है, 38 रुपए में। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा, यहाँ पे आपने पूरी डिटेल्स भर देनी है। डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है। और उसके बाद प्लेस ऑर्डर करके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, सिंपली उनको व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमने यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। आपको एक क्यूआर कोड या फिर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, वो आप किसी को भी भेज करके आप अपना पेमेंट करा सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पर सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, आपको जिस सब्जेक्ट की जो भी पीडीएफ चाहिए। अब वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं गृह विज्ञान का, सबसे पहले हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये आपके जो नेक्स्ट पार्ट कह रहा हूँ, इसी वीडियो में देखेंगे सारे क्वेश्चंस। तो पहला जो आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा गृह विज्ञान में किन किन विषयों का समावेश होता है, उदाहरण से समझाइए। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। यहाँ पर नीचे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है, इसको हमने देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ मैं आपको। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है उसको लेके चलता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये आपका हो गया, नीचे आपका ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, मैंने इसमें आपको कहा जैसे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वयं को समझने के भावनात्मक दृष्टिकोण से क्या आशय है। नेक्स्ट आपका है, स्वयं को समझने के सामाजिक दृष्टिकोण से क्या आशय है। फिर है, पहचान से क्या आशय है। अगला है, बच्चे में आत्म तत्व तथा पहचान की भावना का विकास कैसे होता है। अगला प्रश्न है, एक किशोर के व्यक्तित्व को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट आपका, किशोरावस्था में होने वाले भावनात्मक परिवर्तन कौन से हैं। फिर है, संज्ञानात्मक विकास से क्या आशय है। अगले प्रश्न में लेके चलता हूँ। सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है। फिर है, स्वयं शब्द से आप क्या समझते हैं, समझाइए, उदाहरण देकर इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। और नीचे आयाम आपको दे रखे हैं, तो इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आहार की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। पोषक तत्व से क्या आशय है। पोषण से क्या आशय है। आहार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है। फिर है, स्वास्थ्य से क्या आशय है। नेक्स्ट आपका, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार के मुख्य निर्धारक कारक बताइए। फिर है, संतुलित आहार के नियोजन का सरल तरीका क्या है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार तथा पर्याप्त आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संतुलित आहार के निर्धारक कारकों का भी वर्णन कीजिए। उसका अगला जो प्रश्न रहने वाला है इसको देख लेते हैं। इसमें है आपसे जो पूछा है, किशोरावस्था में आहार संबंधी या गलत आचरण के कारणों का विस्तार से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आंसर दे दिया गया है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि आपको इधर उधर क्वेश्चंस का आंसर को ढूंढना ना पड़े। संसाधन से क्या आशय है।
फिर है संसाधनों, इसको हमने छोड़ देना है। मुख्य मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? उसका नेक्स्ट आपका एक मानवीय संसाधन के रूप में समय का सामान्य परिचय दीजिए। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं गैर मानवीय, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कपड़ों की छपाई से क्या आशय? फिर है प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्त्र उपयोगी तंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी पढ़ सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है अधिकांश लोग सूती वस्त्रों को पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्र हमें गर्मी प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? नीचे है आपका रेयॉन वस्त्रों की लोकप्रियता के कारण बताइए। अगला प्रश्न है संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां क्या है? अगला प्रश्न है संचार प्रक्रिया में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी, संचार उतना ही प्रभावी और दीर्घ होगा, और चित्त सहित टिप्पणी लिखिए। फिर है एक तरफा संचार से क्या आशय है? तो यहाँ पे हम नीचे आंसर भी देख पा रहे हैं, एक तरफा संचार से क्या आशय है। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, इसको भी आपने देखना है। और कोई भी क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आलतू फालतू होगा, सारे क्वेश्चन आपके हमने इंपॉर्टेंट रखे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। फिर है संचार माध्यमों के कार्यों का विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आंसर दे दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके स्पेशली आप लोग के लिए लाया गया ताकि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। प्रश्न आपका मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं तथा लक्षणों या सूचकों का उल्लेख कीजिए। अगला है पोषण एवं स्वस्थ में आपको बताना है कि क्या है पोषण एवं स्वस्थ, ये आप आंसर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। प्रश्न आपका कुपोषण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कुपोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रश्न रहने वाला है उस पर चलते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट जो है आपका स्थान प्रबंधन के लिए ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। फिर अगला प्रश्न है समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर सहित आपको सारे प्रश्न दिए गए हैं, ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला है उत्तरजीविता से क्या आशय है? प्रश्न है वृद्धि से क्या आशय है? अगला प्रश्न जो आपके सामने है विकास से क्या आशय है? फिर इसके बाद अगला प्रश्न है संज्ञात्मक विकास से क्या आशय है? फिर है मनुष्यों में भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। और उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपने एक देख लेना है, इसमें आपको टोटल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं 6 में से आप मिनिमम 5 याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है पूरक आहार से क्या आशय है? पूरक आहार के प्रकार, महत्व एवं इसे देने के आवश्यक दिशा निर्देश बताइए। तो लॉन्ग टाइप ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनको आपने देख लेना है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में इसका आंसर दे दिया गया है। उसके बाद वापस नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बच्चों की परिधान संबंधी आवश्यकताएं उम्र के साथ क्यों बदलती हैं? शैशवावस्था, पूर्व विद्यालय आयु और प्राथमिक विद्यालय वर्षों में बच्चों के परिधान की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये भी आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। लॉन्ग आपका 4 या 5 नंबर का देखने को आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता का महत्व लिखिए। यहाँ पे आपको पूरा लॉन्ग में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने पीडीएफ लेने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। फिर भारत में पोषण स्तर निम्न होने के मुख्य कारण क्या है? तो एक आपने ये देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला है जीवन स्तर पारिवारिक आय तथा उसके प्रबंध पर कैसे निर्भर करता है? वित्तीय नियोजन से क्या आशय है? वित्तीय नियोजन का मुख्य लाभ बताइए। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है पारिवारिक आय से क्या आशय? और लॉन्ग में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसमें आपसे पूछा है पारिवारिक आय से आप क्या समझती हैं? आय के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको इसका पूरा लॉन्ग में देखने को मिल जाएगा आंसर, तो आराम से इसको अपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए गए, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे आपके इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगला प्रश्न बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर है वो है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है विवेकपूर्ण निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातों या सिद्धांतों का विवरण दीजिए। तो ये भी आपने देख लेना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी पूरा कंप्लीट आपने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेना है।
नेक्स्ट आपका गंदगी क्या है? पानी, साबुन तथा डिटर्जेंट किस प्रकार मिलकर वस्त्रों से गंदगी को दूर करते हैं? अगला है धुलाई के पश्चात फिनिशिंग से वस्त्रों की चमक तथा बुनावट की विशेषताओं में किस प्रकार सुधार आता है? नेक्स्ट आपका ड्राई क्लीनिंग क्या है? किस प्रकार के वस्त्रों के लिए ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है? फिर है साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है वस्त्रों को परिसज्जित करने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। फिर नीचे आपको और कुछ दे रखे हैं, कपड़ों की नील लगाना कैसा है, कपड़ों को कलफ या स्टॉर्च लगाना, फिर कपड़ों को सुखाना, फिर कपड़ों को इस्त्री करना, ये सारी प्रोसेस आपने कैसे करनी है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके चलते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपके ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप। अब बाकी जो आपके देखो वैकल्पिक प्रश्न है वो तो आपको परचेस कर लेनी है, 15 रुपये 10 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी एक जो पीडीएफ आपकी निश्चित उत्तीय प्रश्न की है उसको मैं आपको एक बार फटाफट जल्दी से दिखा देता हूँ, ताकि वो भी आपके ना छूट पाए। तो इसको हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। मैं आपको फटाफट पेज नेक्स्ट करते हुए जाऊंगा, आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियो रोक करके आप इसको पढ़ लेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो इन सभी को आपने ये जो एक एक नंबर के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और पीडीएफ लेने में मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, कोई दिक्कत आती है आप हमको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, या फिर जैसे पेमेंट होगी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है तो भी आप हमको व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि सर ऐसा-ऐसा है, तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे और पीडीएफ हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर आपके भेज देंगे। तो ये आपके जितने निश्चित हुए थे प्रश्न थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर सारे बता दिए हैं। अब बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपके मन में हो वो आप इसलिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सॉरी बोर्ड एग्जाम नहीं ईयरली एग्जाम है आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।